जय हिंद मित्रों। आज हम MS एक्सेल से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए, जिससे मेरी हर नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो इसके पहले मित्रों मैं इसका 6 पार्ट लोड कर चुका हूँ और ये 7वां पार्ट है। तो आइए देखते हैं। वर्कशीट के आरंभ में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये कंट्रोल+होम की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रो के अंत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल+राइट एरो की। नेक्स्ट है, कॉलम के अंत में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है? तो कंट्रोल+डाउन एरो की। नेक्स्ट है, एक्सेल में एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? तो सेल पर एक बार क्लिक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में पूरे रो को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? रो लेबल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, एक्सेल में पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? कॉलम लेबल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है, एक्सेल में मैक्रोस के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो Alt+F8 का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, किसी भी रो को यदि डिलीट करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे? उस रो को सेलेक्ट करेंगे जिसे डिलीट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑपरेटर्स का प्रयोग एक्सेल में किसके साथ किया जाता है? तो लॉजिकल फंक्शन के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है, एट द एंड एम्परसेंड ऑपरेटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है, सबसे अधिक प्रचलित रेफरेंस ऑपरेटर कौन सा है? तो ये कॉलम है, कॉलम का। नेक्स्ट देखते हैं, रेंज A2 कॉलम C9 का क्या अर्थ है? तो सेल A2, सेल 9C, सेल C9 तथा इसके बीच आने वाले सभी सेल्स। किस सेल के संदर्भ में किसी सेल एड्रेस में पंक्ति संख्या और कॉलम नाम से पूर्व एक डॉलर का चिन्ह लगाया जाता है? तो निरपेक्ष सेल संदर्भ। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल का फंक्शन नेम जिससे उस फंक्शन को पहचाना जाता है क्या होता है? कोई एक विशेष एवं महत्वपूर्ण शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में फंक्शन के नाम और उनके आर्गुमेंट के मध्य क्या नहीं होना चाहिए? कोई खाली स्थान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, किस चार्ट में सिर्फ एक ही डाटा सीरीज को दिखाया जाता है? तो पाई चार्ट को दिखाया जाता है। एक्सेल में शुरू तथा अंत के सभी स्पेस खत्म करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो ट्रिम है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में दी हुई संख्या का टेक्स्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? ये टेक्स्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में केवल संख्या वाले टेक्स्ट का संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? वैल्यू है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में किसी कैरेक्टर का कोड ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो ये कोड है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में दो टेक्स्ट की तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो एग्जैक्ट है। नेक्स्ट है, एक्सेल में किसी दिए गए कोड का कैरेक्टर निकालने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो ये 4 है। नेक्स्ट है, एक्सेल में दी हुई संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टैटिस्टिकल फंक्शन कौन सा है? एवरेज है। नेक्स्ट है, एक्सेल में मानक विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टैटिस्टिकल फंक्शन कौन सा है? तो STDEV है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टैटिस्टिकल फंक्शन कौन सा है? MIN है, मिन। नेक्स्ट है, एक्सेल में सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्टैटिस्टिकल फंक्शन कौन सा है? मैक्स है। नेक्स्ट है, एक्सेल में किसी डेट का दिन या वार निकालने के लिए प्रयोग किया जाने वाला डेट एंड टाइम फंक्शन कौन सा है? तो वीक डे है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में किसी टेक्स्ट में कैरेक्टर्स की संख्या या पाठ की लंबाई ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो लेन फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं,
एक्सेल में किसी टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो ये अपर फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में किसी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में बदलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? तो ये लोअर फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में प्रयोग किए जाने वाले डेट एंड टाइम फंक्शन कौन से हैं? तो ये नाउ, टुडे। नेक्स्ट है, एक्सेल में प्रयोग किया जाने वाला ट्रू, फॉल्स, इफ एंड नॉट आर फंक्शंस कौन से फंक्शन कहलाते हैं? तो ये लॉजिकल फंक्शन कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एक्सेल में प्रयोग किए जाने वाले दो सांख्यिकी फंक्शन कौन से हैं? तो एवरेज, VAR, ये दोनों सांख्यिकी फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में प्रयोग किए जाने वाले दो लॉजिकल फंक्शन कौन से हैं? ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट है, किसके प्रयोग से किसी रेंज का योग निकालने हेतु फार्मूला बिना टाइप किए ही जल्दी से बनाया जा सकता है? ऑटो सम। नेक्स्ट है, एक्सेल में पाई का मान 3.151319265358979 ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा है? तो PI है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में दिए गए दशमलव अंकों का निकटतम मान ज्ञात करने का मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा है? तो ये राउंड है। नेक्स्ट है, एक्सेल में किसी भाग का रिमाइंडर ज्ञात करने वाला मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा है? ये मोड है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में किसी संख्या का एक्सपोनेंट ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा है? ये पावर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में 0 से 1 के मध्य रैंडम नंबर ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा है? तो रैंड है। नेक्स्ट है, एक्सेल में दिए हुए बेस का लघुगणक ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला मैथमेटिकल फंक्शन कौन सा है? तो लॉग है। एक्सेल में किसी संख्या का फंक्शनल फैक्टोरियल निकालने के लिए कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो फैक्ट। एक्सेल में किसी धन संख्या का स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेल में दी हुई संख्याओं का योग निकालने के लिए कौन सा मैथमेटिकल फंक्शन प्रयोग किया जाता है? तो सम। दो मैथमेटिकल फंक्शन बताएं, ये मोड और लॉग। धन्यवाद मित्रों।